नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत डिस्कस करेंगे धार जिला, क्योंकि जो धार जिला है बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी जीके की परिप्रेक्ष्य से। तो चलते हैं धार जिले की तरफ, और तथ्यों के अनुसार हमने इस वीडियो को बनाया है और उसी में से हम प्रश्न क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सीधे बढ़ते हैं। जो 10वीं शताब्दी के इतिहास में धार जिले का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, जिसका विकास राजा मुंज वाकपति से जुड़ा हुआ है। और 9वीं से 14वीं सदी में धार परमार राजपूतों के अधीन मालवा की राजधानी बनी। ठीक है, तो एक प्रश्न तो यह भी बन सकता है कि 10वीं शताब्दी के अंतर्गत धार जिला के राजा कौन था, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में एमपी जीके का इतिहास एमपी का इतिहास पूछा जाता है मध्य प्रदेश का। तो राजा मुंज वाकपति ये 10वीं शताब्दी के में इनका शासन था और इन्होंने धार जिले का विकास किया था। और 9वीं से 14वीं सदी में धार परमार राजपूतों के अधीन मालवा की राजधानी बना। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत मालवा की राजधानी क्या थी, तो वह धार जिला इसका उत्तर हो जाता। ठीक है, और ये है भारत का मैप, और ये उसके अंदर रेड कलर का मध्य प्रदेश का मैप है, और उसमें जो ब्लैक एन है और ये धार जिला को इंगित कर रहा है इधर। ठीक है ना, ये धार जिला को इंगित कर रहा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और अब बढ़ते हैं अगले तथ्य पर कि जो परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज, और राजा भोज का जो शासन काल था वह 1010 से 1055 ईस्वी में के मध्य था। ठीक है, तो जो परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज के शासन काल में धार जिला अध्ययन का विशिष्ट केंद्र था। और यह भी आप जान लीजिए कि जो धार है, तो धार में शासन था परमार राजा भोज का, जो अध्ययन का केंद्र इन्होंने धार जिले को बनाया था। ठीक है, और धार शहर की जो स्थापना का श्रेय भी है वो राजा भोज को ही दिया जाता है। जो धार शहर है उसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राजा भोज को ही दिया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि धार शहर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राजा भोज को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। जो 14वीं सदी के आसपास यह क्षेत्र, जो धार क्षेत्र है, वो मुगलों के अधीन चला गया और इसे 1730 में मराठों ने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही मुगलों का शासन आया तो यह धार जिला मुगलों के अधीन हो गया, और उसके बाद जैसे मुगलों का पतन हुआ तो ये जो है मराठों के कब्जे में धार जिला चला गया। तो इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा केंद्र था, इसलिए जो शक्तिशाली शासन हुआ उसने इसे अपने कब्जे में लिया। और जो धार जिला में प्रसिद्ध लाट मस्जिद या मीनार मस्जिद है, वो जैन मंदिरों के खंडहर पर निर्मित किया गया है। ठीक है ना, जो लाट मस्जिद है और मीनार मस्जिद, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न बनेगा कि लाट मस्जिद या मीनार मस्जिद कहाँ है, तो वह धार जिले में होगा। किसके खंडहरों पर बनाया गया है, तो वह जैन मंदिरों के खंडहर पर बनाया गया है। और धार जिले के अब नदियों के बारे में जान लीजिए। तो धार जिले के उत्तर पश्चिम में माही नदी है, और पूर्व में चंबल नदी है, और दक्षिण में नर्मदा नदी जिले की सीमा रेखा बनाती है। और धार जिला में स्थित पीथमपुर जो भारत का एकमात्र सूखा बंदरगाह है, ड्राई पोर्ट है, और
इसीलिए जो पीथमपुर को जो कहा जाता है तो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो जो पीथमपुर है भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, और डेट्रॉइट जो होता है वो वाहनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और जो धार जिला है पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धार जिला तो धार किला है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने धार किला का निर्माण कराया था। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि धार किले का निर्माण किसने कराया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। और यह किससे निर्मित है, तो यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य भोजशाला, यह धार जिले में है और ये भोजशाला राजा भोज के द्वारा बनवाया गया है, नाम से स्पष्ट है। और यह एक भोजशाला क्या है, एक मंदिर है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद इस मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ठीक है। और जो भोजशाला है यहाँ वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित है। और वाघ देवी किन्हें कहा जाता है, तो ये वाघ देवी कौन है, तो ये माँ सरस्वती है। राजा भोज ने माँ सरस्वती का मंदिर बनवाया था, एक प्रतिमा स्थापित कराई थी। ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजशाला का है, तो वह धार में हो जाएगा और इसे परिवर्तित करके मस्जिद बना दिया गया है। और वाघ देवी की प्रतिमा कहाँ स्थापित है, तो ये धार जिले में स्थापित है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये राजा भोज के द्वारा स्थापित की गई थी। और जो धार जिले की बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन गुफाओं को अजंता एलोरा की तर्ज पर बनाया गया है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो यह धार जिले में है। बाघ की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मठ है, मंदिर है। और इन गुफाओं को, जो बाघ की गुफाओं को किसके तर्ज पर बनाया गया है, तो अजंता एलोरा की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है। और धार जिले में मोहन खेड़ा पवित्र जैन तीर्थ के रूप में विख्यात है। अगर यह पूछा जाता है मोहन खेड़ा पवित्र जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, तो वह धार जिले में। मोहन खेड़ा तीर्थ स्थल कहाँ है, तो वह धार जिले में है। अभी बहुत ही और महत्वपूर्ण आ गया कि अमझेरा में शैव और वैष्णव संप्रदाय के अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर वैष्णव संप्रदाय का लोकप्रिय मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, तो यह अमझेरा में है। अमझेरा, यह जान लीजिए, यह धार में, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अमझेरा से संबंधित बहुत सारा मध्य प्रदेश का इतिहास है और अमझेरा से अगर संबंधित पूछा जाता है तो वह धार जिले में, आप इसका उत्तर बता सकेंगे कि जो अमझेरा है वह धार जिले में है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जहाज महल है, जो फिगर दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है, ये जहाज महल है। जहाज महल कहाँ है, तो यह है धार जिले में ही है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जहाज महल कहाँ है, तो यह धार जिले में बताएंगे आप। और ये देखेंगे धार जिले में बहुत महत्वपूर्ण है मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है और यह स्थल अपने किलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ठीक है। जो मांडू है, धार जिले में मांडू है, वह बहुत सारे वहाँ किले हैं, महल हैं। और जो मांडू है सिटी ऑफ जॉय, यह भी पूछा जाता है कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो मांडू को कहा जाता है। शादियाबाद, आनंद नगरी कहा जाता है मांडू को। और यहाँ जो बहुत सारे किले और प्राकृतिक सौंदर्य हैं। ठीक है। अब जो धार है वहाँ कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, उनमें से कुछ महल हैं और मंदिर हैं, उनको जान लेते हैं। तो जो धार में मांडू का किला है बहुत महत्वपूर्ण है। हिंडोला का महल, हुसंग शाह का मकबरा, जामी मस्जिद, सरस्वती मंदिर, जहाज महल, अशरफी महल, दाई का महल, रूपमती।
तो इसको आप एक साथ याद कर लीजिएगा। रूपमती, दाई, असरफी, ठीक है, सरस्वती, जहाज, होशंग शाह, हिंडोला, मांडू, ठीक है। तो ये जितने भी तथ्य दिए हैं धार जिले के लिए और एमपी सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक अन्य तथ्य यह है कि जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला धार है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जनजाति जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा है, किस जिले में मध्य प्रदेश में, तो वह धार जिले में है। और उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत सारे एमपी पुलिस, एमपी पटवारी में, एमपीएसआई में पूछा जा चुका है कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो कहाँ है, तो वह धार जिले में फड़के स्टूडियो। अगर यह पूछा जाता है कि फड़के स्टूडियो किससे संबंधित है, तो फड़के स्टूडियो जो धार में है वह मूर्ति कला से संबंधित है, ठीक है, यहाँ मूर्तियां बनाई जाती हैं। और जो धार जिले में है तो डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। और जीवाश्म में क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं और अंडे प्राप्त हुए हैं, अंडे के अवशेष ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये प्राप्त होने के कारण इसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यहाँ हो गई है। तो जिले में डायनासोर के जीवाश्म एवं अंडे प्राप्त होने के कारण शासन द्वारा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना धार जिले में की गई है। और जो धार जिले में ज्ञान दूत परियोजना का प्रारंभ किया गया, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न बनता है, अगर प्रश्न बनेगा ज्ञान दूत परियोजना का प्रारंभ किस जिले से प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में, तो यह धार जिले के डेहरी सराय से किया गया है, जो घाटा बिल्लौद, डेहरी सराय में घाटा बिल्लौद है। तो ज्ञान दूत परियोजना धार जिले से प्रारंभ की गई है, डेहरी सराय से। और एक खरमोर पक्षी का जो संरक्षण किया जा रहा है वो सरदारपुर, ये धार जिले की एक तहसील है सरदारपुर, और यहाँ सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और यहाँ खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। सरदार से आप याद कर लेंगे, सरदार अगर आप इतना याद कर लेंगे सरदारपुर जो तहसील है वो कहाँ है, धार जिले में है, तो आपको खरमोर पक्षी संरक्षण से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो ये बन जाएगा कि खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में हो रहा है, तो ये सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जा रहा है। और अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का स्मारक धार में ही स्थित है, और राजा बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अमझेरा से किया था। 1857 बख्तावर सिंह किस जिले से संबंधित है, धार जिले से संबंधित है, धार जिले के अमझेरा रियासत से संबंधित है। और राजा बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अमझेरा से किया था। और जो राजा बख्तावर सिंह का स्मारक है वह धार जिले में ही है, अमझेरा में। और धार जिले में कालका मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में मेले ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेला, कालका मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वो धार में किया जाता है। और धार जिले में भूसी पर आधारित संयंत्र लगाया गया है, भूसी पर आधारित संयंत्र लगाया गया है। और कुछ चित्र दिए गए हैं, भोजशाला मंदिर है, और इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भोजशाला मंदिर दी है, और ये धार जिले में है, इसका आप चित्र देख सकते हैं। और ये होशंग शाह का मकबरा है। क्या है, चित्र एक बार देख लेने से सीधे दिमाग में चीजें प्रिंट हो जाती हैं दिमाग में। और होशंग शाह का जो मकबरा है वह धार जिले में है, ये इस आकृति का बना हुआ होशंग शाह का मकबरा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माही का जो माही नदी है उसका उद्गम स्थल धार के निकट ही विंध्याचल श्रेणी से हुआ है, और ये माही नदी का चित्र बना हुआ है। तो इसी के साथ हमारे पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं, हमारे पूरे तथ्य समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह अन्य वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।